नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी ऑल इंडिया अपडेट इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को जानकारी तो मिल गई होगी कि आपके एडमिशन प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो शुरू हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें आपको एक वीडियो के माध्यम में हमारे जो प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल है वहां पे क्या बता दिया गया है। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बात आज करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रखने, एफसी सेंटर पर कब विजिट करना है, क्या सारी चीजें लेके जानी है, वहां पे जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा, सारी चीजें यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको जो है आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर जब आप अपलोड कर रहे हो तो उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या होगा आपको दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम इन करके मैं दिखाऊंगा कि फोटोग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए। अब फोटोग्राफ सबसे पहले जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में रहेगा तो क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब फोटोग्राफ की जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 KB होनी चाहिए। कितनी, 4 KB होनी चाहिए और ज्यादा ज्यादा 100 KB की होनी चाहिए। अब डायमेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ का कितना होना चाहिए, विथ जो होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो आपकी फोटो है वो क्लियर हो, ब्लर ना हो किसी भी तरह से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो इस तरह से आपको क्या फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। अब आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अपलोड करने रहेंगे, यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले क्या दिया, सर्टिफिकेट इंडियन नेशनलिटी जो प्रोसेस करता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वापस से स्लाइड पे हम लोग आएंगे। ठीक है, 2 मिनट रुकेगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपकी नेशनलिटी पोजेस करता है। आपका आधार कार्ड भी करता है दोस्तों, आपका एलसी होता है उसमें भी आपका नेशनलिटी लिखी होती है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। अब दूसरा सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। अब अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। इन केस आपका अदर देन महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट में क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, तो उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप TFWS के लिए जा रहे हैं तो आपको आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा अगर आप EWS क्या अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। और इन आपका TFWS के लिए और आप अपना EWS के तभी आप एलिजिबल रहेंगे जब आपकी जो पेरेंट्स की जो इनकम होगी वो 8 लाख से क्या होगी, कम होगी, तभी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, वरना अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। इतनी चीजें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी दूसरी चीज जो SSC मार्कशीट। अब SSC मार्कशीट हमारे जो 10वीं की जो मार्कशीट हमें स्कूल से मिली रहती है, हालांकि अभी कॉलेज में आपने जमा किया होगा लेकिन अभी आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो वो आपको अपलोड करना रहेगा और साथ ही साथ HSC की जो मार्कशीट होगी वो भी क्या आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे 2 चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, वो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज ये, आपने CET अपियर किया है तो आपका CET का जो स्कोर कार्ड है वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं, अगर आपने JEE यानी JEE अपियर किया है तो JEE का जो स्कोर कार्ड होगा वो भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे किस तरह से है। यहाँ पे देखिए, वापस देखो सर्टिफिकेट इंडियन नेशनलिटी का आपको जाके सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्या करते हो, आपका जो फोटो है वो सबमिट करते हो प्रोसीड, तो आपको ये वाला शोकेस आ जाता है। तो आपको इंडियन नेशनलिटी का सर्टिफिकेट करना, जो सर्टिफिकेट प्रोसेस कर रहा होगा आपकी नेशनलिटी वो सबमिट करना है। साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या फिर जो डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट वो भी आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया आपको। या फिर HSC की जो पासिंग सर्टिफिकेट होगी वो, या फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स यानी मार्कशीट होगी तो वो भी चलेगा। अब साथ ही साथ अगर आपने JEE मेन अपियर किया तो JEE मेन का आपको क्या स्कोर कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने CET का किया तो CET का भी करना पड़ेगा। अगर दोनों ही किया है तो दोनों ही क्या सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों, जो आपके पास मेरे ख्याल से इजिली होगा, अवेलेबल होगा। क्लियर होगा, तो इस तरह से क्या पूरा सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने CET क्या किया, अगर CET अपियर किया तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म क्या बन के तैयार हो जाएगा। आपको अगर एडिट करना रहेगा तो आप वहां पे एडिट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपकी सारी चीजें प्रॉपर है तो आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये थोड़ा सा है, ठीक है,
अब एफसी सेंटर पे, अब एफसी सेंटर आपका है जहां पे आपको वेरिफिकेशन करवाने जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं दोस्तों। अब व्हेन टू विजिट, कब विजिट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं 21 तारीख से लेकर, यानी कल से लेकर आपका 21 तारीख जो कल हो चुकी है, दिन जो जा चुका है, वहां से लेकर आपके आने वाली 4 तारीख के शाम 6 बजे तक आप क्या एफसी सेंटर पे या विजिट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। इतनी चीज़ें ध्यान में रखना, कोई टेंशन नहीं है, आराम से फॉर्म भरो, सारी चीज़ें करके चेक कर लो, फिर उसके बाद एफसी सेंटर पे जाओ, विजिट करो। और यहाँ पे बता दूँ कंपलसरी है, हाँ दोस्तों, कंपलसरी आपको एफसी सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। अगर आप एफसी सेंटर पर नहीं जा रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका कैप राउंड की जो लिस्ट होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, एफसी सेंटर पर विजिट कर लेना। अब एफसी सेंटर कहाँ पे है, ये आपका जो लिस्ट है ये कहाँ पे मिलेगा, इसकी सारी चीज़ें आपको प्रदीप सर ने हमारे जो चैनल है उसके थ्रू क्या बताया दोस्तों। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए कि क्या करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज़ें सर ने डिटेल में बताई है आप लोगों को। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने, अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं यही सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना पड़ेगा। जैसे सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग इंडियन नेशनलिटी वो लेके जाना, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर डोमिसाइल किया होगा तो डोमिसाइल लेके जाना रहेगा आपको। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड किया तो इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किया होगा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एसएससी मार्कशीट की है, एचएससी की है, जेईई मेन का स्कोर कार्ड किया है, या फिर आपने सीईटी का स्कोर कार्ड अपलोड किया, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट से ये वैरी कर सकता है। अब इसमें सेम क्या रहेगा, अब बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दोनों में से एक तो अपलोड करना ही है आपको। सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग इंडियन नेशनलिटी ये भी तो अपलोड करना ही है आपको। एसएससी एचएससी ये तो फिक्स है, अपलोड करना ही। जेईई अगर आपने दिया होगा तो आपको अपलोड करना रहेगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं सीईटी की बात करोगे, सीईटी अपीयर किया होगा तो सीईटी का स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया जाएगा। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस के अप्लाई नहीं करो या फिर टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं करो तो आपको शायद इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन अपलोड करने का नहीं आएगा। तो शायद आपको, आप जब सीईटी सेंटर पे जाओगे, यानी एफसी सेंटर पे जाओगे, तो वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ध्यान चीज आपको ये रखनी है कि आप जब लेके जा रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के एक सेट जो है जेरोक्स भी करवा लेना। क्यों करवा लेना, क्योंकि आप जब एफसी सेंटर पे जाओगे तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो दोगे, साथ ही साथ आपको ये जो जेरोक्स का सेट है वो भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ें क्या प्रॉपर होंगी, पूरी वेरीफाई कर दी जाएंगी, सारी चीज़ परख ली जाएंगी, तब आपको क्या आएगा, एक एफसी का स्टैंप मिलेगा, सिग्नेचर मिलेगी, साथ ही साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा एज अ एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का एप्लीकेशन रहेगा, वो भी आपको क्या मिलेगा, जो ये आपको बतलाएगा कि आपने क्या क्या अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करवा लिया है दोस्तों। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि सर क्या हम जब आपके एफसी सेंटर पर विजिट करेंगे तो आपको हमें कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपने क्या किया होगा कि एप्लीकेशन जब आप भर रहे थे तो आपने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने रिजर्व कैटेगरी का सिलेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन आप जब एफसी सेंटर पे जा रहे हो तो कुछ रीजन की वजह से आप जो है वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यानी रिजर्व कैटेगरी के जो शोकेस कर रहा है वो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करना क्या फेल हो जा रहा है, यानी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वहां पे उनको शोकेस नहीं कर पा रहे। तो उस केस में जो आपको डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स हमारे रिजर्व कैटेगरी, तो उनको जो अमाउंट पे करनी पड़ती है वो 600, बट जो ओपन वाले उनको 800 पे करनी पड़ती। इतनी चीज़ क्लियर है। अब अपने रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट की होगी तो आपने कितना 600 पे किया होगा, सही बात है। लेकिन आप जब एफसी सेंटर पे जा रहे हो, आप रिजर्व कैटेगरी में पोजेस करते हो या फिर अक्वायर करते हो, ये सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करना क्या उनके सामने आप दिखा नहीं पा रहे हो, तब करे तो करे क्या। तो उस चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी में क्या कंसीडर किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ क्या रहेगी, अब 800 माइनस 600 करोगे तो 200 का डिफरेंस आएगा। तो 200 जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन के थ्रू। इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि आप जब एफसी सेंटर पे जाओगे वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या वेरीफाई कराओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक उसके रिटर्न में एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा दोस्तों, समझ में आएगा, जो आपको आपके पास रखना। जब आपको अलॉट होगा तो वापस आप जब इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या सबमिट करना रहेगा कि आपने वेरिफिकेशन करवा लिया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं शेड्यूल पे आपका जो नजर है वो दिखा देना चाहता हूँ। जो शेड्यूल हमें रिलीज की गई है हमारी सीईटी सेल द्वारा, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि
आप कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, सारी चीजें। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 21 से लेकर 4 तारीख के शाम के 4 बजे तक आप भर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं वेरिफिकेशन के लिए आप कैसे जा सकते हो, और वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आप जो है 21 तारीख से जो एफसी सेंटर ओपन हो चुके हैं, आप कब तक जा सकते हो, 4 तारीख तक जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जो टाइम है वो शाम के 6 बजे तक का दिया गया है। क्या दिया गया है? शाम के 6 बजे तक का दिया, तो आप वहां पे भी जा सकते। इन केस हमारा कोई वीडियो, अगर कोई एनआरआई होगा या फिर कोई फॉरेनर होगा जो देख रहा होगा और उसका एडमिशन मुंबई में लेना होगा, तो उनके लिए क्या, उनके लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि उनको अपना जो है ऑनलाइन फील्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने फिल किया था वो उनको लेना रहेगा, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ आपका जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट था आपने अपलोड किया, उसकी जो एक कॉपी आपको हैंड स्पीड कुरियर या फिर पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू क्या वेरिफिकेशन के लिए जो नीचे दिया गया जो एड्रेस है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, वहां पे आपको क्या करना रहेगा, सेंड करना रहेगा दोस्तों। समझ में आ गया। और हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, जो स्टूडेंट्स एफसी सेंटर पे जा रहे हैं उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने, लेकिन साथ ही साथ उनको क्या करना रहेगा, उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी एक कॉपी भी क्या निकालने, यानी एक कॉपी भी क्या प्रिंट आउट करके वो भी क्या साथ में लेकर जानी रहेगी दोस्तों। क्लियर हो गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि सर मैंने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया लेकिन डोमिसाइल अभी तक मेरा आया नहीं, तो मेरे लिए क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको करनी क्या चीज है, आपने अप्लाई किया होगा, कुछ टाइम होगा मेरे ख्याल से आने के लिए, बट आपके पास रिसिप्ट होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो रिसिप्ट आपको साथ में लेकर जाना है आपके एफसी सेंटर पे। समझ में आ गया? आप रिसिप्ट भी लेके जाओ, उनको शोकेस करो, ठीक है। तो आप ये लेके जा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की भी सेम चीज है। अगर आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट क्या किया, अप्लाई किया, बट वो अभी तक आया नहीं, उसमें टाइम है कुछ आने में, तो आपके पास जो रिसिप्ट है वो आप रिसिप्ट क्या कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो और वहां पे क्या सबमिट कर सकते हो। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, क्या करनी है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, सारी चीजें करो, एक एक चीज देख के एनालाइज करके सही है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी चेक करके तभी अपलोड करना दोस्तों। कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि ये आपके एडमिशन की बात है। तो सारी चीज़ें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप अपने डैड से, अपनी मॉम से चेक करवा के तभी फिलअप करना, ठीक है। और बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रदीप सर आपको एक एक करके सारी जो चीज़ें उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के लिए क्या आपको गाइड करे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आगे और भी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको प्रदीप सर ने बताई है चैनल पे, हमारे प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। एक बार फिर बता देता हूँ, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है आपकी 7 तारीख को आ जाएगी। और अगर कोई गलती है या फिर जो ग्रीवेंसेस है वो आप 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में क्या दे सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। क्लियर हो गया? अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी आपकी 12 तारीख को हो जाएगी, और साथ ही साथ जो ऑप्शन फॉर्म होगा वो भी क्या आपका शुरू हो जाएगा उसके बाद। ये सारे प्रोसेस तो ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पे हम ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और भी कुछ डाउट है तो आप हमें क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, एक और चीज बता दूं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो प्लीज जो साइज दिया होगा, जो फॉर्मेट दिया गया उसी में अपलोड करिएगा। एक बार मैं साइज और फॉर्मेट बता दूं ताकि आप कोई गलती ना करो, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। अब इमेज का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपको बता दो जो फाइल टाइप है वो क्या होनी चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए या फिर जेपीजे या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा फाइल का साइज जो होना चाहिए 500 KB होना चाहिए, उससे ज्यादा करना मत प्लीज, वरना अपलोड नहीं होगा। अगर अपलोड हो गया तो बाद में रिजेक्ट हो सकता है, प्रॉपर अपलोड नहीं होगा तो इश्यूज आ सकते हैं। तो प्लीज फाइल साइज जो है आप चेक कर लेना, तभी सारी चीजें अपलोड करना दोस्तों, प्लीज। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पेमेंट का जो है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया होगा, पेमेंट में फॉर एग्जांपल सीईटी में जैसे हमने एक फॉर्म भरा था, उस स्टूडेंट ने क्या किया था, अपनी सीईटी की जब रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तो उसने क्या किया था, उसने ओबीसी सिलेक्ट कर लिया था बाय मिस्टेकली, तो उसने 600 पे किया था, ठीक है। फिर जब हम उसका जब फॉर्म भरने लगे तब चीज क्या हो गई कि उसको 200 रुपया पेमेंट आया। क्यों आया? क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे अभी का एडमिशन के लिए, तो वहां पे हमने ओपन सिलेक्ट कर लिया था, तो वहां पे उसका जो 200 अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट था वो ड्यू था, तो उस टाइम पे उसे पे करना पड़ा था। आप रेजोर पे के थ्रू पे कर सकते हो, वहां पे आपको यूपीआई का ऑप्शन आता है, क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, ऐसे करके अलग अलग आपके ऑप्शन आते हैं जहां पे आप इजिली क्या फिलअप कर सकते हो। और जो पासवर्ड है और आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है दोस्तों, जो पासवर्ड है और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन आईडी है वो उसको प्लीज संभाल के रखना, थोड़ा भी इधर उधर मत करना, किसी के साथ शेयर मत करना, ताकि आपको कोई भी, वैसे तो कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी कुछ शेयर मत करना किसी के साथ, आपके साथ कॉन्फिडेंशियल रखना ताकि आपको कोई भी क्या प्रॉब्लम ना हो।
समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई हैं। अगर कुछ भी डाउट है, ये देखो एप्लीकेशन आईडी दी है EN22100384, ये डेमो दिया गया है एक डेमोस्ट्रेशन के लिए। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे क्या स्टेट की गई है हमारे सीटी सेल द्वारा, लेकिन आपका भी वैरी कर सकता है। तो अपना एप्लीकेशन आईडी और साथ ही साथ आपका पासवर्ड दोनों ही ध्यान रखना, भूलना मत दोस्तों। एक चाहिए तो फोटोग्राफ लेके रख लो पासवर्ड की, या फिर जो किसी ऐसी चीज़ें रखो जो आपको ईजिली क्या रिमेंबर हो, पासवर्ड जो इजीली आपको क्या मेमोराइज हो, तो वैसे ही पासवर्ड क्या रखना। और भी कुछ ऐसा मत रखना जो आपको बाद में याद ही ना आए, ठीक है? अगर रख रहे हो तो उसकी एक फोटो क्लिक करके रख लो, अपनी मम्मी या फिर पापा या फिर अपने भाई बहन को क्या सेंड करके रख लो। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आ जाएगी दोस्तों। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहो, अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। 4 तारीख तक का हमारे पास टाइम है दोस्तों, तो आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहे सुरक्षित, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।